खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। मैं एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें मैं यीशु मसीह की जितनी भी तमसीलें हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह से भी खुदा का रूह कुदूस मुझे लीड और गाइड करता है, और वेरी शॉर्टली जो है मैं उसको बयान करता हूँ ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं उसको देख सकें, बरकत पा सकें। क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट है, लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम वक्त में जितना भी मेरे पास है मैं उसको शेयर कर सकूँ। यूँ तो जिस तमसील का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये इतने कम वक्त में बयान करना मुश्किल है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम वक्त में जितना भी आपको बता सकूँ। और ये एक पोशीदा ख़जाना की तमसील है जिसका जिक्र हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13 बाब और उसकी 44वीं आयत के अंदर मिलता है। इस बाब के अंदर तकरीबन हमें 8 तमसीलें मिलती हैं। 7 तमसीलों के अंदर हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि खुदा की बादशाही किसकी मानद है। और यहाँ पर हमें मिलता है कि लिखा है आसमान की बादशाही खेत में छुपे ख़जाना की मानद है जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है। खेत दुनिया को पेश करता है, उसकी मुशाबत है। जिसे एक आदमी का हमें जिक्र मिलता है कि एक आदमी है, ये नहीं मालूम वो अमीर या गरीब है, लेकिन एक ख़जाना उसे मिला है। वो क्या करता है, उसे छुपा देता है, लेकिन खुशी के मारे मारे जो कुछ भी उसके पास है, अब क्या कुछ उसके पास है ये हमें नहीं बताया गया कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा माल था या कुछ भी उसके पास नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी उसके पास था उसने उसे बेच डाला और क्या किया, उस खेत को मोल ले लिया। उसने उस खजाने की तरफ निगाह नहीं की बल्कि क्या किया है, उसने उस खेत ही को मोल ले लिया है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह यीशु मसीह जो एक छुपे ख़जाना की मानद हमारे अंदर है, हमें उसे तलाश करने की ज़रूरत है। और ये उस वक़्त होगा जब रूह कुदूस हमें लीड और गाइड करता है। जब हम तौबा करते हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, तो यकीनन उसके वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो ख़रीदने वाला है वो यीशु मसीह की मुशाबत के तौर पर हमें नज़र आता है कि किस तरह से यीशु मसीह ने भी मोल दिया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया, नजात देने आया। अब इब्ने आदम आया है, उसने सलीब पर जान दी है, खून का फिदिया दिया है, मोल और दाम दिया है, और बैलों बकरों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर वो पाक मकान के अंदर दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। यानी किस तरह से सारी जो कीमत है वो अदा कर दी गई है। और उसके बाद क्या किया है, उसने उस दुनिया को क्या किया है, मोल लिया है। अब किससे मोल लिया है? ये दुनिया जो है ये किसके कंट्रोल में थी? आज भी दुनिया का हुक्मरान कौन है? अबलीस है। लेकिन यीशु मसीह ने अबलीस के जंगल से हमें छुड़ाया है, क्योंकि वो मौत और गुनाह पर गालिब आया है और उसने उसका मोल दिया है। मोल देकर उसने हमें बचाया और छुड़ाया। अब हमारी ज़रूरत ये है, क्योंकि जब यीशु मसीह आए हैं तो उन्होंने क्या किया है, बताया है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अगर हम आगे चल के देखें तो हमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह सीखने को बात मिलती है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, हमें निजात को तलाश करना है, यीशु मसीह को तलाश करना है, क्योंकि निजात दहिंदा वही है। और अगर कोई वाकई ही में हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहता है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जब तक वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हरगिज़ नहीं बन सकता। मेरे अज़ीज़ों, एक जगह पर लिखा है कि तब तक कोई भी खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। ये बात बड़ी वाज़ेह हमें बता दी गई है कि तब तक कोई देख ही नहीं सकता खुदा की बादशाही को जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। हम नए सिरे से पैदा कब होते हैं? जब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं।
मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद है एक किताब को मैं पढ़ रहा था बादशाही के ताल्लुक़ से, और उसके अंदर एक जो राइटर था उसने बड़ी खूबसूरत अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा जो है वो बयान किया। और वो क्या लिखता है कि एक औरत थी जिसे वो हर रोज़ देखता था कि एक राख का ढेर है जिसमें आके वो कुछ ना कुछ तलाश करती रहती है, और जब वो उसके बैकग्राउंड के बारे में देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि इसका ताल्लुक़ जो है एक शाही ख़ानदान से है, लेकिन ऐसा मिसहैप, ऐसा एक साहना, ऐसी ट्रेजेडी उसकी ज़िंदगी में हुई कि सब कुछ जो था वो राख बन गया। और वो जब आती थी, तलाश करती रहती थी, सालों साल गुजर गए, सालों साल से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको देखते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी हारती। वो क्या करती थी, वो आती थी, तलाश करती थी, और एक वक्त ऐसा हुआ कि जिसकी वो तलाश में थी वो उसे मिल गया। और क्या उसे मिला? उसे एक छुपा हुआ ख़जाना मिला, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने ख़जाना उस महल के अंदर रखा था जो राख का ढेर बन गया था। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम वाकई किसी चीज़ की तलाश करना जानते हैं या चाहते हैं तो वो हमें मिल जाती है। यीशु मसीह ने यही इसीलिए तो फरमाया, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हमें यीशु मसीह मिल जाए तो मेरा ईमान है, मैं आपको एक गारंटी, एक श्योरिटी देता हूँ कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, आपकी सोच, आपकी जो ख़यालात हैं वो तब्दील होते चले जाएंगे, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर एक शादमानी, निजात की शादमानी जो है वो नज़र आएगी आपको। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो हर रोज़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आपकी मैं बता सकता हूँ आपको किस तरह से कि आपकी सोच अगर नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप अगर किसी से नफ़रत करते थे, आप उससे प्यार करना शुरू कर देंगे। ये है जब यीशु मसीह ज़िंदगियों के अंदर काम करता है, जब उसका फ़ज़ल और रहम होता है। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और मैं इसी तरह कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो।